क्लास 10th भारतीय भवन बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 5वां है नियंत्रण और समन्वय। इस चैप्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करेंगे। देखिए, नियंत्रण और समन्वय हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि नियंत्रण और समन्वय तीन तरीके से होता है। पहला होता है हार्मोन के द्वारा, दूसरा मस्तिष्क के और तीसरा तंत्रिका तंत्र के द्वारा। तो चलिए इसके हम सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, पौधे में शारीरिक कार्यों का नियंत्रण किस विधि से होता है? तो हम सभी जानते हैं प्लांट में शारीरिक कार्यों का नियंत्रण जो है रासायनिक पदार्थ पादप हार्मोन, ठीक है, प्लांट हार्मोन के द्वारा होता है। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा है, पौधे में हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो जितने भी पौधे होते हैं उनमें हार्मोन की उत्पत्ति उनके आंतरिक भागों में ही हो जाती है। तो इसका आंसर होगा पौधे के आंतरिक भागों में हो जाती है। अगला सवाल है तीसरा, किन्हीं दो पादप वृद्धि वर्धक पदार्थों के नाम लिखें। प्लांट में जो वृद्धि को बढ़ाने वाले जो हार्मोन होते हैं उनका नाम हमें बताना है। देखिए, पौधे में दो प्रकार के हार्मोन होते हैं, एक वृद्धि वर्धक होते हैं और एक वृद्धि नियंत्रक होते हैं। एक स्तर पर जब वृद्धि हो जाती है उसको नियंत्रण करना पड़ता है। देखिए, हमें बताना है वृद्धि वर्धक। तो पहला हम लिखेंगे ऑक्सिन, दूसरा लिखेंगे जिब्रेलिन। तो आपका आंसर यही दोनों हो गया। देखिए 4 नंबर सवाल, पादप वृद्धि रोधक का हार्मोन, अभी हमने लिखा वृद्धि वर्धक, इसके ठीक अपोजिट है वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है? तो उस हार्मोन को बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। ठीक, ये पत्तियों के सुखा देती है, रंग पीला कर देता है। और दूसरे हम लिख सकते हैं एथिलीन। तो हमें एक ही लिखना है, तो एब्सिसिक एसिड आप लिख सकते हैं। देखिए 5वां सवाल, फल पकाने वाले हार्मोन का क्या नाम है? अभी हमने देखा जो हार्मोन फलों को पका देता है उससे बोलते हैं एथिलीन, ठीक है। जैसे कृत्रिम तौर पे आपने देखा होगा आम को पकाने, केले को पकाने के लिए इसी हार्मोन का प्रयोग किया जाता है जिससे कि वो पक जाते हैं। 6 नंबर सवाल है, पत्तियों के विगलन में किस कार्बनिक रसायन का मुख्य भूमिका होती है पत्तियों को सुखाने में? तो हम लिखेंगे वृद्धि रोधक हार्मोन एब्सिसिक एसिड की भूमिका होती है, जैसे कि पत्तियां सूख जाती हैं इसके छिड़काव करने से, और नेचुरल तौर पे भी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। 7 नंबर सवाल है, पादप हार्मोन क्या है? प्लांट हार्मोन की हमें परिभाषा लिखनी है यहाँ पे। देखिए, हम यहाँ से लिखेंगे पौधे के जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने, तालमेल स्थापित करने वाले जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उसे प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन बोलते हैं। तो हमें बस यही लिख लेना है यहाँ तक, ठीक है। देखिए 8वां है, हार्मोन्स की कोई एक विशेषता बताना है। देखिए, हार्मोन यहाँ पे नहीं कहा गया कि सिर्फ प्लांट का, किसी भी हार्मोन की विशेषता हम ऐसे करेंगे चाहे किसी भी जीव के लिए हो। हार्मोन ऐसे रसायन होते हैं जो जीवों के शरीर में विभिन्न कार्यों का समन्वय, तालमेल स्थापित करते हैं, नियंत्रण करते हैं। जैसे कि वृद्धि, ठीक है, वृद्धि करते हैं, उसका नियंत्रण करते हैं, और संदेश यानी शरीर का संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान विभिन्न भागों में मस्तिष्क, ठीक है, तंत्रिका तंत्र द्वारा ये पहुंचाने का कार्य भी करते हैं हार्मोन। 9 नंबर सवाल है, तंत्रिकीय तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा न्यूरॉन को बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक, ठीक है, स्ट्रक्चर और फंक्शन की जो यूनिट है ये न्यूरॉन बोला जाता है। अगला सवाल है 10 नंबर, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के 3 प्रमुख भाग के नाम लिखना है। तो हम लिखेंगे मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पराधीय तंत्रिका और आखिरी है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये 3 हो गए। 11 नंबर सवाल है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के निर्माण की 2 प्रमुख रचनाएं। हमें देखा तंत्रिका तंत्र के 3 पार्ट होते हैं, तो उसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की जो रचनाएं होती हैं 2, वो बताना है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो बना है मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड से। ये 2 भाग इसके हो गए। 12 नंबर सवाल है, मस्तिष्क के चारों ओर स्थित पतली झिल्ली क्या कहलाती है? तो इसका आंसर लिखेंगे मस्तिष्क एक झिल्ली जिसे हम बोलते हैं मेनिजिस, ठीक है। तो इससे घिरा होता है, इसको क्या बोलते हैं? मेनिजिस, जो बाहरी आघातों से ये रक्षा करती है, तो झिल्ली मेनिजिस कहलाती है। देखिए 13 नंबर सवाल है, अग्र मस्तिष्क के 2 मुख्य भागों के नाम लिखें। मस्तिष्क के 3 भाग हो गए देखिए, और इसमें अग्र मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है डाइएनसेफलन। देखिए 14 नंबर सवाल क्या है, मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है? जो अग्र मस्तिष्क का पहला भाग है सेरिब्रम, इसी को बोलते हैं बुद्धि और चतुराई का केंद्र।
15 नंबर सवाल देखिए, जंतुओं के शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाओं का रासायनिक नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है। देखिए सर हम लिखेंगे, देखिए यहाँ से जंतुओं में रासायनिक नियंत्रण और समन्वय होता है हार्मोन्स के द्वारा होता है, जो अंतस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होती है। अगला सवाल है 16 नंबर, मनुष्य में के शरीर में पाए जाने वाले 3 अंतस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखना है। मानव शरीर में कई प्रकार की अंतस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है, तो हमें 3 ही बताना है। पहला आपका हो गया पिट्यूटरी ग्रंथि, दूसरा थायराइड, तीसरा आपको लिख लेना है एड्रिनल, लैंगर है इसकी दीपिकाएं। ये सारी क्या हैं, ये सारे अंतस्रावी ग्रंथियां हैं, अंदर ही ये इनका रिसाव होता है ब्लड में, खून में। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। 17 नंबर सवाल है, एड्रिनल ग्रंथि के कार्टेक्स भाग में स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम लिखना है हमें। देखिए यहाँ पे एड्रिनल कार्टेक्स द्वारा स्थापित जो स्रावित हार्मोन होते हैं 3 होते हैं। पहला होता है ग्लूकार्टेक्स स्क्वायर्ड, दूसरा होता है मिनरलोकार्टेक्स स्क्वायर्ड, तीसरा लिंग हार्मोन। ये तीनों के नाम बस आपको लिख लेने हो गया। अगला सवाल है हमारा 18 नंबर, थायरॉक्सिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। तो इसका आंसर लिखेंगे थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। 19 नंबर सवाल है, वृषण द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन, टेस्टिस से कौन हार्मोन स्रावित होता है। इसका आंसर काफ़ी सरल है, तो हम लिखेंगे टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जो वृषण से स्रावित होता है, मेल हार्मोन इसको बोलते हैं। आखिरी सवाल है इस सेशन का, रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण जो करने वाला हार्मोन है किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करने वाला जो हार्मोन होता है वो लैंगरहैंस की दीपिकाएं द्वारा नियंत्रण होता है। अगर ये कमी पड़ जाती है तो मधुमेह डायबिटीज़ हो जाता है, जिससे कि इंसुलिन की इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। तो हमारा आंसर होगा लैंगरहैंस की दीपिकाएं। समाप्त होता है आज का सेशन हमारा। धन्यवाद।